हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को स्टार्ट किए थे। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो को बना चुके हैं, तो उसे आप एक बार प्ले लिस्ट से जाकर जरूर देख लें। इस वीडियो में हम लोग बाजार पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2007 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला, रांची, धनबाद या गोड्डा। तो शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गुमला, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब शंख नदी रिलेटेड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शंख नदी निकलती कहाँ से है। तो ऐसे अगर जिला वाइज पूछेगा तो ये कहाँ से, गुमला से निकलता है। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो ये जो पाट क्षेत्र है, आपको सभी को पता होना चाहिए पाट क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये पाट क्षेत्र गढ़वा, लोहरदगा और उसके बाद लातेहार, गुमला का एक क्षेत्र है, यहाँ पर पाट क्षेत्र है। ये पाट क्षेत्र में गुमला में एक जगह है चैनपुर, ठीक है। कौन सा जगह? चैनपुर। ये शंख नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है, ठीक है। तो अगर पूछेगा एग्जैक्ट कि शंख नदी कहाँ से निकलता है, तो ये पाट क्षेत्र के पश्चिमी भाग से गुमला के चैनपुर से निकलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब ये निकलती है, उसके बाद ये पहले गुमला होते हुए ये छत्तीसगढ़ में इंटर करती है, ठीक है। ये जो बगल में यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इंटर करने के बाद ये पुनः फिर से गुमला में इंटर करती है। फिर गुमला में इंटर करने के बाद ये सिमडेगा में जाती है। सिमडेगा में होते हुए ये फिर बाहर निकलकर ये उड़ीसा में दक्षिण कोयल नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो दक्षिण कोयल नदी से मिलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका जो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ, तो चैनपुर, गुमला, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहले कहाँ जाती है, तो गुमला से निकलकर ये छत्तीसगढ़ जाती है। फिर पुनः गुमला में आती है, फिर सिमडेगा जाती है, फिर उड़ीसा में राउरकेला जगह, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो राउरकेला में। उड़ीसा में एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिए कि राउरकेला में ये जाकर दक्षिण कोयल नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। दक्षिण कोयल नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका उद्गम स्थल हो गया चैनपुर। और ये कहाँ, किस नदी में जाकर मिल रही है, तो दक्षिण कोयल नदी में, ठीक है। दक्षिण कोयल में नदी से मिलने से पहले यहाँ पर एक डैम का निर्माण है जिसे हम मदिरा डैम कहते हैं, ठीक है। कौन सा डैम है यहाँ पर? तो मदिरा डैम। मदिरा डैम ये भी याद रखिएगा कि शंख नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, ये मदिरा डैम बना हुआ है, ठीक है। ये लेकिन उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट का कि ये कहाँ से निकल रहा था, चैनपुर के गुमला से निकला। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में गया। छत्तीसगढ़ में जाने के बाद ये पुनः फिर गुमला में इंटर किया। फिर उसके बाद सिमडेगा गया। सिमडेगा से बाहर निकलकर यहाँ पर उड़ीसा में जाने से पहले एक मदरा डैम बना हुआ, मदरा डैम से निकलकर ये दक्षिण कोयल नदी में जाकर मिल गई। कहाँ पर? राउरकेला, उड़ीसा में। उसके बाद अब इस नदी का जो टोटल लंबाई है, ठीक है, इस नदी का जो टोटल लंबाई कितना है, ये 240 किलोमीटर का है, ठीक है। ये टोटल लंबाई इसका कितना है? 240 किलोमीटर का। इसमें जिसमें सबसे पहले ये जब गुमला में निकलती है तो झारखंड में गुमला में कितना, तो ये सबसे पहले गुमला में कितना किलोमीटर चलती है, तो ये 67.5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में इंटर करती है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो चलती है ये 50 किलोमीटर तक चलती है। उसके बाद पुनः जब झारखंड में गुमला और सिमडेगा में जाती है तो वहाँ पर ये टोटल इसका लेंथ बनता है 78 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जब ये सिमडेगा से निकलती है और उड़ीसा में चलती है तो उड़ीसा में इसका जो टोटल लेंथ है ये 44.5 किलोमीटर। इस तरह जो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 240 किलोमीटर होगा। और इसमें अगर पूछेगा झारखंड में इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो झारखंड में इसका टोटल लेंथ बनेगा 145.5 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड में अगर टोटल लेंथ बोलेगा कितना, 145 है। अगर ऐसे पूछेगा इसका टोटल लेंथ कितना है, तो ये 240 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ पॉइंट और याद रखिए। जैसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, ठीक है। कौन सा वाटरफॉल है, तो ये सदनी घाघ। सदनी घाघ ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सदनी घाघ किस नदी पर है। तो सदनी घाघ जो है आपका शंख नदी पर ही है। और ये सदनी घाघ वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये गुमला में, ठीक है। ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप। वाटरफॉल सदनी घाघ वाटरफॉल कहाँ पर है, तो गुमला में है। और किस नदी पर है, तो शंख नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा और एक पॉइंट पूछता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। इसकी जो शंख नदी की है ये सहायक नदियाँ कौन कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सहायक नदियों में कोक हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा? कोक हो गया, केदार हो गया, एक नदी हो गई केदार, एक नदी हो गई कोक, एक हो गया चिर्रा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, चिर्रा। और एक हो गया नदी लावा, ठीक है। तो ये इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन? कोक, केदार, चिर्रा और लावा, ठीक है। ये आप सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का पड़ोसी नहीं है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो झारखंड का जो पड़ोसी राज्य नहीं है वो है मध्य प्रदेश। आप इसे
मैप के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहेगा, यहाँ पर जो झारखंड के उत्तर में कौन सा बिहार टच करता है, तो उत्तर में जो है कौन सा राज्य टच करता है, तो बिहार टच करता है। ठीक है, अगर इसके पूरा में बात किया जाए तो यहाँ पर इसके पूरा में वेस्ट बंगाल है। इसके दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। और इसके पश्चिम में कौन सा है, तो इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। उसके बाद एकमात्र राज्य जो एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश से टच करता है, ये है आपका गढ़वा, यानी जो इसका पश्चिम उत्तर में बोलेगा तो ये यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे आप मैप के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मलेर किससे संबंधित है, सोरैया पहाड़िया, बिरहोर, उरांव या भूमिज। तो सोरैया पहाड़िया है जो है स्वयं को मलेर कहते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो सोरैया पहाड़िया ये जो जनजाति है वो स्वयं को मलेर कहते हैं। अब ये जो सोरैया पहाड़िया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को नोट कर लीजिए। जैसे इसकी जो भाषा है ये मालतो भाषा है, और इनकी जो भाषा परिवार कौन से भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना। ठीक है, मैथन डैम कब और किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर 1993 में, बोकारो नदी 1955 में, पंचेत नदी 1956 में, या बराका नदी 1958 में। तो ये जो मैथन डैम है ये आपके किस नदी पर है, तो ये बराका नदी पर है, 1958 में बना है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और मैथन डैम है कहाँ पर, तो ये धनबाद में है। ठीक है, मैथन डैम कहाँ पर है, तो धनबाद में है। और इसकी जो स्थापना होती है 1958 में होती है। और ये किस जिले में है, तो ये आपका धनबाद जिले में है और बराका नदी पर है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे मैथन डैम का जो आपका टोटल जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितना है, तो ये 63.2 मेगावाट का है। ठीक है, इसका जो टोटल जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है, 63.2 मेगावाट का। ठीक है, उसके बाद ये एकमात्र झारखंड का ऐसा विद्युत उत्पादन केंद्र है जो गैस टरबाइन आधारित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि गैस टरबाइन आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो मैथन डैम है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, गैस टरबाइन आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र। ठीक है, इससे बस ये इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये किस जिला में है, तो धनबाद जिला में है, बराका नदी पर है, 1958 में बना था, गैस टरबाइन आधारित एकमात्र जिला है। इसका जो टोटल बिजली का उत्पादन होता है 63.2 मेगावाट का। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो 2001 का जनगणना हमें छोड़ देते हैं, अभी हम लोग 2011 का जनगणना याद रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 2011 के जनगणना से ही पूछेगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो झारखंड का टोटल जो आबादी है वो कितना है, 3,29,88,134। ठीक है, ये कितना है, 3,88,134, जो पूरे भारत का कितना परसेंट है, जो पूरे भारत का 2.72% है। तो इसे इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है, तो 3,29,88,134। उसके बाद ये जो अगर पूछेगा पूरे भारत का ये कितना परसेंटेज में है, तो ये 2.72% में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जिसे सूरज कुंड कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक, यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा, तो सूरज कुंड है। ये कहाँ पर है, तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, ये बोकारो। तो ये हजारीबाग के बरही में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये गर्म जल कुंड है, ये कहाँ पर, ये किस तरह से बनता है, तो ये रेडियो सक्रिय खनिज या मृत ज्वालामुखी से बना होता है। ठीक है, इसका संबंध जो है गर्म जलकुंड का संबंध किससे होता है, तो रेडियो सक्रिय खनिज या मृत ज्वालामुखी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है, तो 29.02%, 35%, 38% या 42.05%। तो यहाँ पर अभी झारखंड का अगर देखेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अभी जो टोटल जो वन क्षेत्र हो गया ये 29.62% होगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 0.2 है यहाँ पर 62% कर दीजिएगा। ठीक है, तो झारखंड का वन क्षेत्र का टोटल प्रतिशत अभी वर्तमान में कितना है, तो 29.62%। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है, संथाल, बिरहोर, हो या भूमिज। तो किरिंग बापला है क्या, तो किरिंग बापला एक तरह का विवाह है। ठीक है, एक तरह विवाह का रूप है जो सबसे ज़्यादा किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति से। किरिंग बापला एक तरह का विवाह का प्रकार है। इसमें जो है
मध्यस्थता के माध्यम से एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के लोग से संबंध बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झूम किससे संबंधित है? पहाड़िया से, संथाल से, बैगा से या थारू से? तो झूम खेती जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो पहाड़िया जनजाति के लोग अधिकतर झूम खेती करते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो झूम खेती यहाँ पर झारखंड के लोग यहाँ पर इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, तो झूम या स्थानांतरित कृषि किससे संबंधित है? तो पहाड़िया जनजाति से। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1854, 15 सितंबर 1807, 15 नवंबर 1875 या 15 दिसंबर 1890? तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो बिरसा मुंडा को जो जन्म होता है वो 15 नवंबर 1850 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो उलू हाथू गाँव खूंटी में। ठीक है, उलू हाथू गाँव खूंटी, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा का जन्म कब? 15 नवंबर 1875 में खूंटी के उलू हाथू गाँव में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या है? तो इसे आप रहने दीजिए, 2001 का नहीं बल्कि आप 2011 का लिंगानुपात याद रखिए। तो 2011 के अनुसार जो अभी लिंगानुपात है वो 949 है। ठीक है, कितना? तो 949, 949, 2011 की जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंधी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, अंधी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न से किससे संबंधित है? तो उरांव से, मुंडा से, हो से या पहाड़िया से? तो अंधी और ओपोर पुती जो है ये आपका हो जनजाति से रिलेटेड है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%, 3%, 4% या 5%? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है टोटल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और वैसे अगर बोलेगा झारखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का टोटल जो क्षेत्रफल है 79,714 है। ठीक है, 79,714। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल कितना है? 79,714। और ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.42% है। ठीक है, अगर जनसंख्या टोटल भारत का कितना है तो 2.72% है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? ठीक है, तो 23%, 30%, 35% या 20%? तो लेकिन अभी जो वर्तमान में ये डेटा है ये 26% है। ठीक है, झारखंड राज्य में जो कृषि का जो कितना परसेंट भूमि यूज होता है ये 26% यूज होता है। ठीक है, और झारखंड में जो है टोटल कृषि योग्य भूमि कितना? तो ये 38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, झारखंड में जो है टोटल कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर है, जिसमें जो यूज शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो ये 23.62 है, 23.62 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, तो झारखंड में टोटल कृषि योग्य भूमि का कितना यूज हो रहा है? तो 26% है। झारखंड में टोटल कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर है, और इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 23.62 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो घुमकड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संथाल से, मुंडा से, हो से या उराव से? तो घुमकड़िया जो है ये एक तरह का क्या होता है? शिक्षा प्रशिक्षण स्थान होता है उराव में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, घुमकड़िया किससे संबंधित है? तो उराव जनजाति से संबंधित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसे भी आप अभी डेटा को चेंज कर लीजिए। ये जो 2001 का नहीं बल्कि 2011 के डेटा को याद रखिए। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी जो है ये 86,45,045 है। ठीक है, जो पूरे झारखंड के कितना परसेंट है? ये तो 26.2% है। ठीक है, झारखंड में कुल जनजातीय आबादी कितना? तो 86,45,045। उसके बाद ये अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 26.2%। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 26.2, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गिरिडीह, कोडरमा या धनबाद, बोकारो? तो अभ्रक के लिए जो अभ्रक की पट्टी है वो किस किस जिले में है? तो ये कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, तो रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन
किन किन जिलों में होता है? तो गिरिडीह और कोडरमा में। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 39.52%, 45%, 40% या 30.10%। तो वर्तमान में जो झारखंड में कृषि श्रमिकों का जो टोटल संख्या है वो है 45%, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।